हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम इनहाल अहमद। आज हम बात करेंगे पेएबल कीवर्ड की। पेएबल कीवर्ड हम अपने किसी भी वेरिएबल, एड्रेस टाइप वेरिएबल के आगे या किसी भी फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेएबल कीवर्ड दरअसल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ये बताता है कि इसके अंदर आप ईथर रिसीव कर सकते हैं, और अगर आप किसी एड्रेस के आगे लगाएंगे तो आप उस एड्रेस के जरिए उस एड्रेस पर ईथर भेज सकते हैं। तो याद रहे, मैं टोकन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। टोकन अलग चीज़ है। इथीरियम ब्लॉकचेन की जो नेटिव करेंसी है वो ईथर है। तो अभी सिर्फ हम ईथर की बात करें। ईथर सेंड या रिसीव करने के लिए हम पेएबल का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इसको देख लेते हैं ज़रा किस तरीके से इस्तेमाल होता है। ये देखें, हमने एड्रेस पहले देखा था। एड्रेस के हमने स्टेट वेरिएबल बनाए थे, पब्लिक ओनर। अगर हम यहाँ पर पेएबल भी लगा दें तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसके ज़रिए ईथर को सेंड कर सकते हैं इस ओनर के एड्रेस पे। इस ओनर के एड्रेस पे हम ईथर को सेंड कर सकते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। आज हम अभी हम ये नहीं देखेंगे कि हम सेंड किस तरह होंगे। अभी सिर्फ हम ये देखेंगे कि पेएबल कीवर्ड के जरिए रिसीव कैसे कर रहे हैं हम। तो रिसीव के लिए क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे देखें, हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के आगे कंस्ट्रक्टर के आगे भी एक पेएबल का कीवर्ड लगा दिया है। इसका क्या मतलब है कि आप जब कंस्ट्रक्टर के आगे पेएबल का कीवर्ड लगाएंगे तो डिप्लॉय करते वक्त आप इसको कुछ ईथर ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। और अगर नहीं भी करें तो भी चलेगा। देखें, पेएबल कीवर्ड का ये मतलब नहीं है कि ईथर देने ही देने हैं। वो तो आप बीच अंदर कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई मुझे ईथर चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज मैं फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो ये कंडीशन हम अंदर लगा सकते हैं। लेकिन पेएबल अगर आपने लगा दिया तो इसका मतलब है ये ईथर रिसीव कर सकता है। लेकिन अगर ना भी करे तब भी फंक्शन चल जाएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर के आगे पेएबल लगाने का मकसद ये है कि कोई भी बंदा जब आप डिप्लॉय करेंगे तो डिप्लॉय करते वक्त आप ईथर इसको सेंड कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। इसको जल्दी से देख लेते हैं। अगर मैं पेएबल कीवर्ड ना लगाऊं और मैं कंट्रोल एस करूं तो अब ये देखें, ये ऑरेंज हो गया। जब भी हम कहीं पे पेएबल लगाते हैं तो वो हमें रेड से शो करता है रिमिक्स। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली डिप्लॉय करूं तो ये देखें डिप्लॉय हो गया। अभी ये पेएबल मैंने नहीं लगाया है यहाँ पे, डायरेक्टली डिप्लॉय हो गया जैसे ऑलवेज होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ईथर भेजता हूँ, यहाँ से हम ईथर भेज सकते हैं। ईथर की वैल्यू लिखेंगे और अब मैं डिप्लॉय करूंगा। ये देखें, इसने रिवर्ट कर दी कंडीशन। कह रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये पेएबल नहीं है। द कॉल्ड फंक्शन शुड बी पेएबल। अगर आप उसको पैसे देना चाहते हैं तो उसको पेएबल बनाएं। सही। तो आप समझ गए होंगे कि जहां पेएबल लगाया जहां पेएबल नहीं लगाया वो ईथर रिसीव नहीं करेगा। जिस फंक्शन को भी आपको, अगर आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसे डालने हैं तो आपको वहां पेएबल लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पेएबल लगाऊं तो अब देखें, कंट्रोल एस किया मैंने, ये देखें लाल हो गया। जो भी आपका पेएबल फंक्शन होगा वो लाल से शो होगा। अब देखें, अब मैं अगर इसको बिना पैसे दिए, यहाँ पर ईथर जीरो है, बिना पैसे दिए ईथर डाले इसको डिप्लॉय करूंगा तो ये डिप्लॉय हो जाएगा। ये देखें डिप्लॉय हो गया। और अगर मैं पैसे डाल के भी डिप्लॉय करूंगा तो डिप्लॉय हो जाएगा। तो पेएबल का मतलब यही है, सिंपल, कि आप उस फंक्शन के अंदर ईथर दे सकते हैं। दे सकते हैं से मुराद ना भी दें तो भी वो फंक्शन चलेगा। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा। तो सारी बातें तो मैंने यही बता दी, अब बच्चा कुछ नहीं है। अब अगर मुझे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे अगर पैसे डालने हैं तो मैं सिंपल यहाँ पे पेएबल लिख दूंगा किसी भी फंक्शन के आगे। जैसे मैंने डिपॉजिट एक फंक्शन बनाया, अंदर कुछ नहीं लिखा मैंने, पेएबल लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन में पैसे डाल के भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और पैसे नहीं डाल के भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सिर्फ मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा और पैसे डालूंगा तो वो पैसे, वो ईथर हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेव हो जाएंगे। जब वो सेव हो जाएंगे तो उसका बैलेंस हम किस तरीके से चेक करेंगे? हम इस तरीके से चेक करेंगे। मैंने सिंपल फंक्शन बनाया, पब्लिक व्यू रिटर्न कर रहा है यूएंट। अब देखें, मैंने एड्रेस लिखा और उसके अंदर डाल दिया दिस। दिस का मतलब है जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट। दिस का मतलब है जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, करंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एड्रेस दिस का मतलब है कि यहाँ पे वो एड्रेस आ जाएगा। इस पूरे की जगह हमारे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आ जाएगा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आ जाएगा। डॉट बैलेंस डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी है।
किसी भी एड्रेस की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है बैलेंस। उससे हम बैलेंस चेक कर सकते हैं कि इस एड्रेस के पास कितना बैलेंस है। तो ये इसको मैंने अमाउंट में सेव करा दी और अमाउंट रिटर्न हो जाएगी, तो हमें इस कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस मालूम हो जाएगा इस फंक्शन से। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक मैंने इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक नॉन पेएबल फंक्शन भी बनाया है, कि मैं आपको इन दोनों में फर्क दिखा सकूं कि इन दोनों में क्या फर्क है। पेएबल लगाया है तो ये एक तो ये रेड में होगा। दूसरा इसमें क्या फर्क होगा कि मैं इसमें पैसे डाल के भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और पैसे नहीं भी डाल के एग्जीक्यूट कर सकता। अच्छा, जो पैसे डालूंगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के वॉलेट में सेव हो जाएंगे। जो पैसे मैं डालूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा, पैसे डालूंगा, ये ले लेगा और वो इसके अंदर सेव हो जाएंगे। और अगर मैं इस फंक्शन के अंदर पैसे डालूंगा तो ये नहीं लेगा, बोलेगा भाई ये पेएबल फंक्शन नहीं है। तो आइए इसको जल्दी से, थ्योरी हो गई, इसको जल्दी से करके देख लेते हैं। इसको मैं डिप्लॉय करूंगा और अब ये देखें, ये ऑनर, अभी इसका बैलेंस देखें, अभी इसका बैलेंस क्या है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, 0 है। ठीक है। अब मैं नोट पेएबल फंक्शन चलाता हूँ, ये चल गया, बहुत आसानी से चल गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर ये फंक्शन में नोट पेएबल का फंक्शन कुछ वे डाल के अगर एग्जीक्यूट करूँ, अब मैंने वे ऊपर डाल दिए और मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये देखें इसने रिवर्ट कर दिया कि भाई ये फंक्शन पेएबल नहीं है, लिहाजा आप इसके अंदर पैसे नहीं डाल सकते। अब मैं ये वाला फंक्शन, अब देखें यहाँ पे क्या है, 0। अब 0 करके मैं ये वाला फंक्शन कॉल करता हूँ डिपॉजिट का, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो गया एग्जीक्यूट। अच्छा, ये हमारा याद रहे, पेएबल फंक्शन गैस ज्यादा लेता है, पेएबल फंक्शन हमेशा गैस ज्यादा लेता है। ये देखें एग्जीक्यूट हो गया बिना पैसे डाले भी। अब मैं, अच्छा, अभी तक मैंने पैसे कुछ नॉट पेएबल में डाले थे, तो वो क्योंकि ट्रांजेक्शन हुई नहीं हमारी, तो अभी तक बैलेंस हमारे पास 0 है। अब देखें मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूंगा पैसे डाल के, मिसाल के तौर पे मैं लेट से सो वे ही डाल देता हूँ। सो वे लिखे मैंने और मैं यहाँ पर डिपॉजिट का फंक्शन चला दिया। आप याद रहे कि पेएबल लगा दिया, इसका मतलब ये फंक्शन रिसीव कर सकता है, ये पैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के वॉलेट में सेव हो जाएंगे। अब देखें मैंने 100 डाल के ये चलाया, अब मैं इसको चेक करूंगा तो देखें मेरे पास 100 वे हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए। अब आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि ये हम सेंड कैसे कर सकते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि रिसीव करने का अच्छा तरीका क्या है। ये तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि पेएबल किसी भी फंक्शन के आगे लगा दें तो आपका वो फंक्शन जो है, उस फंक्शन के जरिए आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पैसे दे सकते हैं। लेकिन क्या हो कि भाई कोई डायरेक्टली ये एड्रेस यहाँ से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी करे और अपने वॉलेट में डाल के पैसे सेंड कर दे, क्योंकि वॉलेट में तो हमें सिर्फ एड्रेस की ज़रूरत होती है किसी को पैसे भेजने के लिए। लेकिन अगर आपने, अगर ये वाला फंक्शन कॉल नहीं किया तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो पैसे रिसीव ही नहीं करेगा। तो हम आने वाली वीडियो में ये भी देखेंगे कि कोई हमारा एड्रेस लेके अगर डायरेक्टली अपने वॉलेट से पैसे भेजे तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह उसको रिसीव कर सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।